हाय गाइस। चलिए देखो ये वीडियो है, ठीक है। इसमें कार हाई स्पीड पे मूव कर रही है और अपना ट्रैक लूज कर रही है। इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ये आप वीडियो देख लो। ओके। सो अभी आज का कॉन्सेप्ट है हमारे कि मोशन ऑफ ए कार ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन। मोशन ऑफ ए कार ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन मतलब यहाँ पर म्यू है, यानी कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में देखिए तो एक कार है, फॉर्च्यूनर हमारा, बढ़िया कार है ना। एक कार है जो कि एक इंक्लाइन इंक्लाइन रोड बोल दो, इंक्लाइन प्लेन बोल दो, जो बोलना बोल दो। इंक्लाइन रोड पर है, बैंक रोड पर है, जो बैंकिंग कितना कितना उसका थीटा, वो कार चल रही है। तो हमें बताना है कि ये कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो कि हमारी जो कार है वो कितना हमारे सरफेस से मैक्सिमम वेलोसिटी बनानी है। तो फ्रिक्शन रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार इंक्लाइन पर है और कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। कार के जो कांटेक्ट है उस सरफेस के परपेंडिकुलर। और बॉडी जैसे कि यहाँ बैंक रोड है और सर्कुलर पार्ट में चलेगी हमारी बॉडी, तभी हम निकालेंगे। बैंक रोड सीधा नहीं चल रहा, सर्कुलर चल रही है, ठीक है, यह याद रखेंगे, तभी हमारा ये एम वी स्क्वायर बाई आर निकलेगा। तो इस हिसाब से हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक। और एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एम जी के दो कंपोनेंट है, पता होगा, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। सॉरी, ये वाला एम जी कॉस थीटा। वैसे ही ये एम वी स्क्वायर आर है। अब एम वी स्क्वायर आर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो उसे कंपोनेंट में तोड़ देंगे। जैसे कि ये थीटा है, सेम ये भी थीटा हो जाएगा। ओके। अगर ये थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। दिख रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो हमारे इसे हम वाई एक्सिस मानेंगे, इसे एक्स मानेंगे, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास फोर्स कौन से हैं, एक तो ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका कंपोनेंट, और दूसरे ये दोनों। क्योंकि बॉडी हमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो कि सरफेस से यूँ स्किड ना करें, तो उसके लिए जैसे मोशन इस तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, रिलेटिव मोशन, मतलब टेंडेंसी फ्रिक्शन फोर्स उस तरफ लगेगा जहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट। टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ होगा तो हमारा फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा दोनों इस तरफ फैक्ट करेंगे और एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा इस तरफ फैक्ट करेगा, यानी कि हमारे एक्स एक्सिस को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आ गए। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर cos theta equals mg sin theta plus mu n. Mu n क्यों, because friction equals to coefficient of friction into normal। फॉर इसी तरह नॉर्मल वाई एक्सिस में कौन कौन है, नॉर्मल और एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो वैसे ही इक्वेशन सेकंड ऐसे बनेगी कि नॉर्मल हो जाएगा एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। और आगे अब वो बराबर हो गया, अब इसे सॉल्व भी करना है, बस बाकी सब हो गया। तो एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, और एन की वैल्यू ये रही एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। एम वी स्क्वायर बाई आर कोस थीटा इक्वल्स एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा मल्टीप्लाई अंदर प्लस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, आगे चलेंगे तो एम 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 सब कटे। ओके। और वी स्क्वायर बाय आर कोस थीटा और म्यू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा ये इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो वी स्क्वायर बाय आर कोस थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इक्वल्स, ये एम तक कट गया तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा। अब मैंने यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लिया, तो वी स्क्वायर बाय आर जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, कोस थीटा और म्यू साइन थीटा इक्वल्स जी कॉमन लिया वैसे ही, तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा कोस थीटा सब में लगभग कॉमन आ रहा है। यहाँ अगर इससे मैं कोस से डिवाइड करूँ 10 बन जाएगा, यहाँ 10 का बन जाएगा, यहाँ कोस हट जाएगा, तो इसलिए मैंने कोस थीटा से सबको डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि अब मैं बोथ से डिवाइड करूँ कोस थीटा, यानी कि इसको यहाँ लिखूँगा कोस थीटा। ठीक है, क्या लिखूँगा, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो इसके नीचे भी, यहाँ नीचे कोस आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों को अलग अलग करूँगा तो कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाय कोस थीटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, तो वी स्क्वायर बाय आर कोस बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल्स जी साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस म्यू कोस थीटा बाय कोस थीटा। और वी स्क्वायर बाय आर, ये कोस बाय कोस कटा, वन बचा, माइनस साइन बाय टेन, सॉरी साइन बाय कोस टेन थीटा इक्वल्स जी साइन कोस टेन म्यू कोस कोस वन, और म्यू के म्यू म्यू इंटू वन म्यू। तो अब ये
जी आ जाएगा इसके नीचे और 1 माइनस म्यू टेन थीटा चलेगा इसके नीचे, तो जी आ गया इसके नीचे, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे वी मैक्स क्या हो जाएगी, ये दोनों चलेंगे उस तरफ और ये स्क्वायर में है तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, तो इसलिए वी मैक्स इक्वल्स आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्या हो जाएगी वी मैक्स इक्वल्स अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब ये वी मैक्स है क्या, ये वी मैक्स वो है जैसे कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पर एक कार थी वो ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है, यानी कि ये फॉरवर्ड मूव कर रही थी, अपवर्ड बन गया फिर फॉरवर्ड मूव कर रही थी, कार फॉरवर्ड मूव कर रही थी। अब मैंने उसको मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, उसका कंपोनेंट हमारी एम वी स्क्वायर बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो वो अगर वी ज़्यादा होगा तो एम वी स्क्वायर बाय आर कोस थीटा भी ज़्यादा होगा, तो ये बॉडी बाहर में फोर्स ज़्यादा लगाएगी और स्किड मारेगी, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो कि ये स्किड ना मारे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो तो ये स्किड नहीं मारेगी। ओके, तो हमें याद क्या रखना है कि वी मैक्स इक्वल्स अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ओके, okay, so thanks for watching till the last and hit the subscribe button. Thank you.